हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूत कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी। तहरीक इंसाफ को असेंबली में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदेही करने की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू नजरअंदाज करते हुए सजा कलअदम करार दी। इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात को भी मलहूज़ खातिर न रखा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का सजा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। PTI और JUIFA कमेटीज़ की सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात पर आमादा। PTI रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी, आइनी और पार्लिमानी उमूर पर बात हुई। JUI क़यादत ने जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि PTI पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। PTI सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया गया। KP असेंबली से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी विफाक की होगी। फैज़ाबाद पर धरना खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बरादरी से मुजालिम के सद्देबाब का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। हुकूमत 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिब्बी और ग़ज़ाई मदद फ़लस्तीन भेजे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करे। मुआहिदे पर हुकूमत की तरफ से मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक और तहरीक लबैक की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी और अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए। सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर रेकॉर्ड डेक के अंदर पाकिस्तान को जो $900 मिलियन का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा। आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं। आप उससे आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो। क्रिएट किया जा रहा है इंप्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस, वी विल गेट रिड ऑफ देम, बट वी हैव टू डू इट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। अवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में ट्राइबल एरियाज और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को निजी सेक्टर को दे देंगे। बिजली का ये निज़ाम कबूल नहीं कि 40 खानदानों को नवाजें और 24 करोड़ अफराद का गला काट दें। बिजली बने न बने, प्लांट्स चले न चलें, अरबों रुपए देते जाएं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की लाहौर में सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता साल नेपरा के मुताबिक 2100 अरब दिए गए, अब 2800 अरब रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने की बात हो रही है। ये पैसा मुल्क के दिफाई बजट से भी ज़्यादा है। हम 18,000 30,000 रुपए बिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बंद प्लांट को 1000 करोड़ रुपए माहाना कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। कहते हैं एग्रीमेंट है। हमारे पास इस बद इंतजामी नालायकी की गुंजाइश नहीं है। जिससे सस्ती बिजली मिले उससे खरीदें। गौहर एजाज ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ के मामले पर हुकूमत की 4 बड़ी चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करवाने का मुतालबा भी किया।
हुकूमत का बिजली चोरों और डिफॉल्टर से रकम निकलवाने पर इनाम का ऐलान। वसूल की गई रकम का 30% बिजली कंपनी के अमले, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलेगा। जराये के मुताबिक काबीना ने डिस्को सपोर्ट यूनिट में इंटेलिजेंस अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। बिजली चोरों से वसूली की शरह 100 से कम करके 80% कर दी गई। पावर डिवीजन ने काबीना कमेटी बराए तवानाई को इनामी रकम 5 से 7% तक मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। विफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े तौर पर अरसाल किए हैं। अफगान हुकाम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। CTD पंजाब ने ओसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द को इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया फ़ोन कॉल सामने आ गई। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद अहमद हुसैन और गट हाजी साकिब गंडापुर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत देता सुनाई दे रहा है। नूर वली महसूद ने कहा कि स्कूलों, पुलिस, फौज और ऐसे के बड़े ओहदेदारों के घरों को धमाके से उड़ाना है और जिम्मेदारी भी खुद कबूल करनी है। कराची में कई रोज की गर्मी और शदीद हब्स के बाद बादल गरजे और पानी बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, पेड़ पौधे निखर गए। एयरपोर्ट पर खड़े पुराने जहाज भी धुल गए। गर्मी के 27 शहरियों ने कुछ सुकून का सांस लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। N50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें थाना सर के मुकाम पर फंस गईं। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, मटियारी, टंडोआ लयार, सांघर, टंडोआदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। FIA का जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जानिब से सनम जावेद को बरी करने के फैसले पर एतराज़। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील में दलाइल दिए कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास किसी मुल्जिम को केस से खारिज करने का इख्तियार नहीं। सनम जावेद की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत को बताया कि FIA के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। FIA के मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने केस में मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज। हलाकतों की तादाद 75 हो गई। तलबा ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया। मुजाहिरीन ने कैदियों की रिहाई के बाद जेल को आग भी लगा दी। तलबा और पुलिस में झड़पें, ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल।